बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तू इकरार कर चुका है कि इस्लाम ही मेरा मजहब है, लेकिन तेरे ये दोनों दावे रद्द हैं। तेरे सवाल तेरे मुंह पर हम मारते हैं। अगर तू इन्हें पहचानता है तो पहले दोनों सवाल भी ठीक हो जाते हैं। मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? और वो ये कह भी जाए कि रब्बी अल्लाह, फिर भी जान नहीं छूटेगी जब तक ये ना कहा जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सहाबा इकराम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का बचा हुआ पानी अपने सीनों पर मलते। सहाबा इकराम जिन्हें बर्स की बीमारियां थी, बर्स की, और निशान चीचक के थे जिनके चेहरों पर, पैदाइशी मर्ज मुबतला सन, जब हुजूर वजू कर लेते तो वो बचा हुआ पानी उन जगहों पर वो मसलते और अल्लाह उन्हें सूरज जैसा रोशन फरमा देता। सोना बारू तशरीफ ले आए, अगे वो नमाज भी पढ़नी सन असर तो बाद। हुजूर ने फरमाया क्या कर रही हो? उन्हें क्या नफल पढ़ रहे हो? फरमाया तुझे नहीं पता कि अल्लाह और उसके रसूल ने ममनू करार दिया है असर की नमाज के बाद नमाज का पढ़ना, नवाफिल का। उन्हें आख्या या रसूलल्लाह, ये तुहाडे रब ने आराम करार दिता है सजदा करना असर तो बाद? मैनू तो चंगे ही बड़े लगते ने दो नफल। आपने फरमाया अच्छा तेन चंगे लगते हैं तो तू पढ़ी जा, तेरे वास्ते जायज है। फौरन जिबरील अमी हाजिर हुए। ऐथे की इधर बात होती है, ठग जिबरील आता है, वो समझो तुहाडे और मेरे आका कौन ने है। आते हैं हुजूर, आपका रब फरमाता है इनके लिए खास रुखसत है, जैसे आपने फरमाया है ऐसे ही अल्लाह भी राजी है। तो मौला अली, मौला मौलवी नहीं, मौला मौलवी की भी बड़ी शान है, पर मौला हर मौलवी का मौला, हर मोमिन का मौला, हर मोमिन मर्द का मौला, हर मोमिन औरत का मौला, हर मोमिन बच्चे का मौला, हर एक मोमिन का मौला, जिसके लिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाते मन लम यकुल लहू मौला हो फलैसा बिमोमिन। जेड़ा अली नू मौला मनदा ही नहीं, असी उन्हें मोमिन मनदे ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मि वला नाक़िदा लिक़दाए वस्सलातु वस्सलामु अला अहसनिल अंबियाए व सनदिल औलियाए व अहबाबिहिल मुआरिदीन ले अहदाए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो सारे संगी संग। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असाई कलीम मजदाई गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दमे नज़ा जारी जुबां पर हो मेरी, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये नात सुन के हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने त्रै शेर अपने भी लिखे इसे बैर दे। वो फरमाने ताज्जुब की जा है, ताज्जुब की जा है, ताज्जुब का मकाम है, यानी ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद।
और तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। हजूर दा फड़िया छुड़ा और खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक वास्ते सारियां तारीफां जिन्हें पूरी कायनात अपने महबूब की खातर बनाई, कोई ये शक नहीं, कोई शुबा नहीं। जिन्होंने इस गल ते शको शुबा है, अल्लाह पाक ने उन्हों का हिस्सा ईमान विच रखे ही नहीं। अल्लाह पाक ने पूरी कायनात अपने हबीब की खातर बनाई। ए वेखो ना, तुसा तसल्ली नाल सोचो, इज्जत के जितने मकामात, जितने दर्जे ने, वो सारे ही हजूर दे कोल ने। मखलूक विच किहदे विच कोई इज्जत का ऐसा मनसब नहीं है बुलंदी का मखलूक में जो अल्लाह ने अपने हबीब के दामन में न डाल दिया हो। और ये ऐलान भी हुजूर ने खुद फरमाया, इस दुनिया में जितनी इज्जत दे दरजात ने वो भी आप दे कोल ने। कबर विच तुसां ते मैं जाना है, उत्थे भी हजूर की सूरत दिखाई जानी है और हजूर की पहचान की वजह तो साड़ी जान छुटनी है। ये कितना बड़ा बुलंद मर्तबा है जाते मुस्तफा का कि हर एक बंदे से इनके मुतालिक सवाल किया जाए कि ये कौन है। इनको पहचानता है तो तू बरी, और अगर इनको नहीं पहचानता तो बेशक तू कह चुका है कि ए खुदा मैं तुझे मानता हूं, और ये तू इकरार कर चुका है कि इस्लाम ही मेरा मजहब है। लेकिन तेरे ये दोनों दावे रद्द हैं, तेरे सवाल तेरे मुंह पर हम मारते हैं। अगर तू इन्हें पहचानता है तो पहले दोनों सवाल भी ठीक हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी इज्जत है हजूर दी कि अल्लाह पाक अपने नाम का इकरार भी, अपने नाम के इकरार के सच्चा होने और झूठा होने को मशरूत कर रहा है मारिफते वजह मुस्तफा के साथ। फिर एक बारी गौर नाले गल सुनो, यानी कितना बुलंद तरीन मकाम और मर्तबा है कि अल्लाह सुब्हानहू जल्ला जलालहू व अमन वालहू पहचान हजूर की पहचान पर अपनी उलूहियत के इकरार करने वाले को सच्चा और ना पहचानने वाले को झूठा फरमा रहा है। हालांकि वो उलूहियत का इकरार कर रहा है। मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, और वो ये कह भी जाए कि रब्बी अल्लाह, फिर भी जान नहीं छूटेगी जब तक ये ना कहा जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इज्जत और ये मकाम मर्तबा सिर्फ आमना के लाल को दिया। और आगे चलो, पहला मकाम कब्र के बाद आखिरत का मैदान माशर में इकट्ठा होने के लिए पुल सिरात से गुजरना है। ये बाल से बारीक और तलवार से तेज तर मकाम है, और यहां से भी खैर से वो गुजरेगा। सामने सरकार खड़े होकर जिसके लिए रब्बे सल्लम का कलमा इरशाद फरमाएंगे। कब्र में आपने किसे देखा, मिलकर बोले। नहीं अजय जी गल समझ नहीं आई, फिर चुप रहो। गर्मी मैनू भी लगती है, तुसा सारियां को ज्यादा लगती है। सारी दिहाड़ी एसी विच, राती भी तकरीरां च बाहर आमदा मैं। झूठ तो नहीं ना बोलना चाहिए कि मैं आखा मैं बड़ा दुर्वेश मस्त अलस्ता बूटे थले बैठा रहता तुहानू घेरन वास्ते। बिल्कुल एसी में ही रहता हूं। गर्मी मुझे भी लग रही है, तोलिया नाल रखे है, नहीं करता हूं बार बार। मगर
कुछ घड़ियां ऐसी होनी चाहिए जो आका करीम की याद में मस्त होकर गुजारनी चाहिए। तो बिल्कुल सच्चियां गल्लां करनियां चाहिए, झूठ झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर सुनो, जे तुहानू गल समझ आ रही है दोहराओगे तुसां मेरे नाल। कबर विच केदी सूरत? सरकार पाक दी। केदी जी? हुण अगे पुल सिरात जैसा जाना है, अजे कोई हिसाब किताब नहीं, सिर्फ पुल टपना है। ए मुफ्ती साहब के बिला तशरीफ फरमान है, उलमा थे बैठे हुए, जिथों मैं गलत गल करा उथों मैनू रोकणगे तो बिल्कुल मैं ये नहीं समझांगा मेरी इन्हें तोहीन की थी, बल्कि ये समझांगा कि इन्हें मेरे ते करम फरमाया, मेरी एक गलती सी वो दूर कर दी थी। अगर बात गलत हो तो फिर रोकें, जो बात सही है तो फिर मेरे मुअय्यदीन हो जाएं, तायीद करें मेरी कि बताएं पुल सिरात पे कोई सवाल होगा? पुल सिरात पे नमाज रोजा जिक्र अस्कार का पूछा जाएगा, कब्र में रब का पूछा जाएगा। वो भी एक रवायत है कि दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, फिर हजूर के बारे में, और बुखारी शरीफ की तो रवायत सीधी है कि पूछा ही हजूर के बारे में जाएगा। कब्र विच कौन? सरकार। तो पुल सिरात से गुजरने वाले कौन? सरकार। फिर आगे मीजान पर नेकियां तुलनगियां, जिथे बदियां ते नेकियां, ए बराबर। ए ना समझो जाहिल लोगों ने कहा मौलवियां बनाई हुई तरकड़ियां, मौलवियों की बनाई हुई नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई है। तराजू है जिसमें नेकियां और बदियां तुलेंगी, और वहां पर भी सरकार। अब मसला यह है कि लंघना तुसा पुल सिरात तो सरकार के सामने होंगे। एक गल गौर नाल सुनो, लंघना किसे? मैं और तुसा, सरकार के सामने ने। सरकार क्या करेंगे वहां खड़े होकर? आप तो पार हैं। ये बात समझो आप सारे। जब वो पार हैं तो वो सीधे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरगाह में हाजिर हो जाएं, और वहां खड़ा होने की क्या जरूरत है? अपने लिए नहीं खड़े होंगे, तुम्हारे और मेरे लिए खड़े होंगे। ए गल समझो, सरकार नू साडा डर दे, और सानू ये 2 नंबर मौलवी जड़े ने, 2 नंबर, ओ हजूर दी मोहब्बत की गल करो परेशान, कभी तुम्हें उलझा देते हैं ये कर कुछ नहीं सकते, कभी तुम्हें उलझा देते हैं नूर और बशर में, कभी गैब में जानने और इतना जानते हैं, इतना सब लचर बातें हैं। हम गुलाम हैं, वो आका है, बात खत्म है। हम गुलाम हैं और वो बात। किसी सहाबी ने हजूर के नूर बशर पर बहस नहीं की, किसी सहाबी ने हजूर इतना जान दे इतना नहीं जान दे बहस नहीं की थी। सहाबाए किराम शिफा लेने के लिए हजूर के लुआब को अपने चेहरों पर मलते। सहाबाए किराम हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का बचा हुआ पानी अपने सीनों पर मलते। सहाबाए किराम जिन्हें बर्स की बीमारियां थी, बर्स की, और निशान चीचक के थे जिनके चेहरों पर, पैदाइशी मर्ज मुबतला सन, जब हजूर वजू कर लेते तो वो बचा हुआ पानी उन जगहों पर वो मसलते और अल्लाह उन्हें सूरज जैसा रोशन फरमा देता। कभी उन्होंने इस तरह की कोई बहस नहीं की। हमें ये उलझाया जाता है, और सच्ची बात मैं आपको बतलाऊं, आपका ईमान सलामत नहीं रह सकता, अकीदा बन ही नहीं सकता जब तक आप हजूर अलैहिस्सलाम के साथ पंजाबी चाहते हैं अन्ने वाह इश्क ना करो। यानी हजूर के बारे में अकल आपकी बंद हो, अकल नहीं सोचना हजूर। हालांकि अकल महबूब चीज है, लेकिन वो अकल महबूब है जो यार के कदमों में गिरा दे। तो सहाबाए किराम ने तो यूं किया। अब हमें ये समझना है कि सरकार किसके लिए रोते हैं? हमारे लिए। सरकार किसके लिए मीजान पर आएंगे? हमारे लिए। सरकार हौजे कौसर पर क्यों जाएंगे? हमारे लिए। सरकार क़यामत के दिन सजदा क्यों करेंगे? हमारे लिए। रोएंगे क्यों? हमारे लिए। किसकी शफाअत के लिए
बार बार सजदा करेंगे गुनाहगारों के लिए, हमारे लिए। इसका मतलब है कि अल्लाह ने इस जान में भी हुजूर की इज्जत दिखाई है और क़यामत के दिन भी फकत अपने महबूब की इज्जत दिखाने वाला है। जो हमारी निजात है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मार्फत और आपकी शफाअत और आपकी दुआ और आपकी निगाह पर मशरूत है। उसके साथ मुमकिन ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर एक कदम भी उम्मत चल सके। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि अल्लाह ने इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जितनी इज्जत के मकाम तैयार किए हुए हैं वो सारे आमना के लाल के लिए। और ये आप अगर ये कहें कि ये आपका एक खतीबाना अंदाज है, जिवें खतीब खिताबतां कर दें, मुकर्रर तकरीरां कर दें, इंज तुसी ये सानू गल सुना रहे हो, बिल्कुल नहीं। ये हदीस शरीफ है, बिल्कुल ये खतीबाना जुमले नहीं है, ये हक हकीकत है। ये अल्लाह पाक की अता है जो बरसी है मुस्तफा पर। ये रब ताला ने इनामात फरमाए हैं आमना के लाल पर, और हजूर ने इसका ऐलान बरसरे आम फरमाया, पूरी जमाते सहाबा में फरमाया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना अव्वलो, मैं वो पहला हूं। आना अव्वलो, मैं वो पहला हूं। मन तन शक्को अनहुल कब्र, जिससे कब्र खुलेगी, यानी वो मैं पहला हूं जो कब्र से उठाया जाऊंगा। 1.25 लाख कमो पेश अंबिया में एक रसूल, एक नबी, जितने रसूल आए 313 या जितने भी आए अल्लाह को पता है, और 1.25 लाख या जितने भी नबी आए अल्लाह इनके तादाद को जानता है। जितने भी आए एक रसूल एक नबी भी उस वक्त तक कब्र से उठ के खड़ा नहीं हो सकेगा जब तक आमना का लाल उठ के खड़ा रहा। और ये मकाम है सरकार का, खड़ा तो होना ही है, लेकिन पहले खड़ा होना ये हजूर का मर्तबा है, मकाम है। फिर हजूर फरमाते हैं आना कायदुहुम इज़ा वफदू, और लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह है हशर का मैदान लगना है। मसलन इत्थे हुण असीं आए हां, असीं लोकेशन ते आए हां, फिर सानू इत्थे अगे बत्तियां नजर आईयां, असां अपनी गड्डी इत्थे रोक दी। सन नहीं सी मालूम कि ये किस जगह ते पंडाल है, प्रोग्राम किथे है। एनजी अंबिया और रसूल और जितने भी बुजुर्ग हैं वो सारे गुरुओं में होंगे, वफद की सूरत में, जत्थों की सूरत में लोग होंगे, और एक दूसरे से पूछते होंगे केड़ी तरफ जाना है। हजूर फरमाते आना कायदुहुम, आम खास हर एक की क़ियादत करने के लिए उस रोज के लिए चुनाव सिर्फ मुझ मोहम्मद अरबी का है। सारे बोले। अच्छा एक मिनट भाई, इस नजरिए नाल बोलो भाई सरकार हुण भी तकदे पे। मैं तुहानू हदीस शरीफ सुना देना वा तां जे कोई शक शुभ होवे ना। हजूर नूं ये भी पता है किस दे दिल विच के चल रहा। गल समझ आई जे? कौन बैठा है ये भी हजूर जानते हैं, अल्लाह की अता नाल। कोई अल्लाह नाल मुकाबला कोई नहीं हजूर दा। पहली गल सुन लो, अल्लाह अल्लाह है, हजूर हजूर है। अल्लाह खालिक है, हजूर मखलूक है। अल्लाह मालिक है, हजूर ममलूक है। दिमाग में रहे, अल्लाह भेजने वाला है और हजूर आने वाले हैं। अल्लाह बनाने वाला है, हजूर बनने वाले हैं। अल्लाह देने वाला है, हजूर लेने वाले हैं, और फिर तकसीम करने वाले हैं। कोई अल्लाह के साथ मुकाबला नहीं है। हजूर का मुकाबला एक और शय है, मोहब्बत एक और शय है। ये पहले दिमाग च रख लो कि तुहाडे दिमागां में जिसले जो वाड़िया होंदा है ना, खुशकां बनिया ओए अल्लाह नाल मिला देंदे हजूर नूं। ये काम तो सिर्फ अल्लाह दा है कि दिलां नूं जानना। ये काम तो सिर्फ अल्लाह का है। किसने कहा है? सिर्फ अल्लाह का है। ये किसने आपको बतला दिया है? वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, ये कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है मैं भी तुम्हारे आमाल को देखता हूं, मेरा मोहम्मद भी देखता है।
अल्लाह अकबर, जोर से बोलो। इस एतबार नाल हाथ खड़ा करके जवाब दे सो नारा रिसालत दा पे हजूर पाक तक दिन ते खुश पे होंदे नारा रिसालत। फिर 4 बारी होर आखना है नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सारे बोलो, बोलो, सारे बोल दो लब्बैक लब्बैक लब्बैक। एक हदीस शरीफ सुनो फिर नारा लाने। सरकार को पता है मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ में एक मस्जिद है, मस्जिद खैफ। केड़ी मस्जिद? उथे सरकार बैठे हुए सन। तवज्जो जी, सहाबाए कराम नाल मस्जिद भरी हुई सी। जेड़े वो दरवाजे ने मसीतियां दे उत्थे भी मस्जिद दे उत्थे भी वो दरवाजे जेड़े मसीतां दे होंदे दरवाजियां च भी बंदे खलोते हुए सी मस्जिद खैफ दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इंज निगाह उठी, आपने एक सहाबी नूं तकिया जेड़े नवे नवे कलमा पढ़ रहे सजना, जिन्हां दा नाम है हजरत उवैमर। हजरत एन तवाओ, हाँ उवैमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हों जानते हो तुसी, लेकिन कुनीयत नाल यही ने अबू दरदा। हुण समझ आ गई जे, हजरत अबू दरदा ही ने जिन्हां दा नाम हजरत उवैमर है। और हजूर ने इन्हां दी एडी तारीफ की थी, सुनो तुसां हैरान रह जाओ। सरकार नूं असली च चंगे लगे, सोहणे बहुत सन। सरकार मदीने शरीफ च आए ना, खजरजी ने, खजरज कबीले दे सरकार कबीले का मुशादा फरमाया, जना बड़ा सोहना सी। हजरत उवैमर रज़ी अल्लाह तआला, सहाबी सारे सोहने ने, ये वाह वाह सोहने से खजरजियां बच्चों। हजूर की नजर पई ना, हजूर के मन में ख्याल आया, सुने चस आएगी जे हदीस सुन के। साइयां के मन में ख्याल आया, ये ना मेरे गुलामों में शामिल होए, ये उवैमर मेरे गुलामों में, ये उवैमर मेरे गुलामों में खुदाम में शामिल हो। हजरत ने ये गल करने वास्ते रुख किया हजरत अबू बकर सरकार ने, तो ये बंदा बड़ा चंगा है, ये सोहना है, जवान है, तगड़ा, इनू मेरे संगियां में शामिल होना चाहिए। जे गल करन लगे हजूर ने ठक जिबरीले अमी आए। कितनी ढिल लगी, वो दिल में गल आई है जे दसी भी नहीं, दसन लगे भाई मेरा प्रोग्राम है भाई ये भी। तो हजूर ने यही फरमाना सी ना भाई अबू बकर जरा ध्यान कर, कोई समझो गल, ये गल अल्लाह करे तो समझ। यानी यही फरमाना चाहते सन ना भाई ये ते मेहनत कर, इनू इधर ले आ, ये ते तवज्जो दे। ये अजे गल कीती नहीं तो वेखो हजूर दे दिल दा किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कदर की निगाह से अपने महबूब के कल्ब के इरादों को देखता है। अजय डॉक्टर साहब ने तवज्जो रखना, अजय हजूर ने गल कीती नहीं, ठक जिबरील यानी तुरंत उसे वेले जिबरील अमी आए सलाम आके अर्ज कीता या रसूल अल्लाह इन्ना रब्बी व रब्बका यकूल, मेरा और आपका रब फरमाता है कि मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे, जेड़ा तुहाडे दिल विच प्यारा लगे असां इहनूं तुहाडा कर दिता है। और हजूर कहना ये चाहते सन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नूं दसन लगे सन भाई मेहनत कर। अगों जो जिब्रील दी गल सुनी तो फरमाया इन्नल्लाह तआला वअदनी अला इस्लाम उवैमर। अबू बकर अब तुझे सुनाता हूं, अल्लाह ने खुद ही मुझसे इसको मेरे हवाले करने का वादा कर लिया है। इतना अल्लाह पाक को मलूज़े खातिर है। हजरत उवैमर यानी अबू दरदा है,
हुण तक्के जे गौर नाल गल सुने। एक तो उंज ही हजूर नूं चंगे लगदे, तारीफ भी बहुत की थी ना, ओद के मैदान में भी बड़ी तारीफ की है हजूर ने। फरमाया कि ये उवैमर नेमल फारिसु उवैमर, फरमाया बल्ले बल्ले केड़ा सोहना शाह सवार है उवैमर। और हजूर जे कदे नेमा कह दे किसी के लिए बल्ले बल्ले, ओ भाई जिन्हों हजूर चंगा कहते ना अल्लाह भी चंगाई कर दिया उन्होंने। अच्छा ये आए जी, ये आए तो उधर मशरिक खैफ में, उधर पीछे ना नवे नवे कलमा एक ही देड़ा हुआ पढ़िया, वो जेड़े कोई संगी सहाबा कराम सन ना, उन्होंने इन्होंने थोड़ा जा पिछे किया, जेड़े बाहर खलोते हुए सन उन्हें आख्या थोड़े पिछा हटो, तो सरकार की नजर पै गया। अल्लाह सरकार ने फरमाया अगों हटो, एक खास चीज के बारे में ये मुझसे पूछना चाहता है, राह दे दो इन्हों अंदर आन दो। सारे संगी देदर हो गए, देदर हो गए, हुक्म जे हो गया जी साइया दा। उत्थे हुण कोई के करे जिथे आमना दा लाल बोले। पता है ना हजूर तो हाँ कर दे तो अल्लाह की हाँ है, हजूर राजी ते रब, हजूर नाराज ते रब। अल्लाह दी कसम है, हजूर हराम नू भी हलाल कह देना, अल्लाह हलाल कर देंदा। और हजूर हराम नू हलाल हलाल कह देन, हराम नू अल्लाह हलाल, हजूर हलाल नू हराम फरमा देन, अल्लाह हराम कर देंदा। ये निरियां गल्लां नहीं मेरियां, मत आखो जी छिकी जा रहा है, हदीसां ने वो सारियां सुनावा सवेर हो जाए थे। नमूने के तौर पर दो सुना देना वहां। असर के बाद अल्लाह ने सजदा करने से मना फरमा दिया, ममनू हराम है सजदा नहीं करना सिवाय असर की नमाज दे। क्यों जी, जेड़ा बंदा असर की नमाज पढ़ ले नफल पढ़ सकता है? सारे बोलो तो बुखारी शरीफ उठाओ, अम्मा आयशा सदीका उम्मुल मोमिनीन 2 नफल रोज पढ़ती थी। तो जब सब के लिए ममनू है तो अम्मा आयशा के लिए कैसे फिर दुरुस्त है ना? सोना बाहरों तशरीफ ले आए, अगे वो नमाज भी पढ़नी सन असर तो बाद। हजूर ने फरमाया क्या कर रही हो? उन्हें क्या नफल पढ़ रहे हो? फरमाया तुझे नहीं पता कि अल्लाह और उसके रसूल ने ममनू करार दिया है असर की नमाज के बाद नमाज का पढ़ना, नवाफिल का। उन्हें आख्या या रसूलल्लाह ये तुहाडे रब ने हराम करार दिता है सजदा करना असर तो बाद? मैनू तो चंगे ही बड़े लगते ने 2 नफल। आपने फरमाया अच्छा तेन चंगे लगते हैं तो तू पढ़ी जा, तेरे वास्ते जायज है। फौरन जिब्रील अमी हाजिर हुए, ऐथे की इधर बात होती है, ठग जिब्रील आता है, वो समझो तुहाडे और मेरे आका कौन ने है। आते हैं हजूर आपका रब फरमाता है इनके लिए खास रुखसत है, जैसे आपने फरमाया है ऐसे ही अल्लाह भी राजी है। जोरदार बोलो यार। इद्दत में निकाह हो सकता है? बोलो पीर साहब, तुम तो बाबा पढ़ दियो उन्होंने, हो सकता है? हाँ एक सहाबिया औरत इद्दत में थी, हजूर ने निकाह करवा दिया उनका। कोई नहीं फरमाया, अल्लाह पाक ने महबूबा एक करी जाना है। फरमाया महबूबा कुल्लु आफतिन शतलुबु रिदाई वाना अतलुबु रिदा का, फैसला है तेरे रब का। कायनात तेरे रब को राजी करना चाहती है, तेरे रब की चाहत यह है कि तू राजी हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जोरदा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखो ये तो ममनू को जायज करार दिया। और देखो शादियां करनिया 4 इस्लाम में इजाजत है कि नहीं? ऊंचा बोलो। निकाह करो, 2 करो, 3 करो, मसना व सुलासा व 4 भी करो। लेकिन हजूर ने फरमाया मौला अली से जब तक मेरी बेटी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बाकायदे हयात ज़ाहिरिया है, तुम पर दूसरी औरत हराम है।
अब एक तरफ कुरान है कि 2 3 4 और एक तरफ हजूर ने फरमाया तुझ पर हराम है। तो मौला अली, मौला मौलवी नहीं, मौला, मौलवियों की भी बड़ी शान है, पर मौला हर मौलवी का मौला, हर मोमिन का मौला, हर मोमिन मर्द का मौला, हर मोमिन औरत का मौला, हर मोमिन बच्चे का मौला, हर एक मोमिन का मौला, जिसके लिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाते मन लम यकुल लहू मौला हो फलैसा बिमुमिन, जेड़ा अली नू मौला मनदा ही नहीं असी उन्होंने मोमिन मनदे ही नहीं। हुण जोरदार को नारा है हैदरी या अली या अली। देखो और इन्हां दी शान देखो, शान ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम चूहां दी कट्ठी सुना देंदा हूं तां जे कोई कुत्ता भौंक ना सके। चूहां दी अन शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, शद्दाद बिन औस फरमाते हैं मैं अपने कन्नां नाल सुनया हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक अरक्कु उम्मती व अरहमुहा। ये चूहां दी तरतीब नाल सुने शान जरा, और हर शान सुन के आखोगे हाथ चुक के सुभान अल्लाह। ये पहले वादा करो सुनन तो पहले, और एक जैसी सुभान अल्लाह आवे हैं ताजे पता लगे असा हजूर दे सहाबा दे भी नौकर, हजूर दी आल दे भी गुलामा दे गुलाम। फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरक्कु उम्मती, अरक्कु उम्मती व अरहमुहा। ये जो अबू बकर है ना, हजूर ने फरमाया मेरी पूरी उम्मत विच इहो जिहा नरम दिल जना कोई नहीं। नहीं जी हाथ चुक के आखना है सुभान। अच्छा तुसा हुण अपनी मर्जी नाल सुनना चाहते हो तकरीर, या सरकार जो फरमा देता है वो सुनना चाहते हो? हैं हाँ, जो सरकार ने फरमाया वो ही सुनना। भाई फरमाया कि अरक्को उम्मती, केड़ा जी? अरक्को उम्मती, इससे ज्यादा रकीकुल कल्ब उम्मत में सबसे ज्यादा है, उम्मत में रकीकुल कल्ब, मगर इसकी रिक्कत कल्बी कमाल पर है। जोरदार आखो सुभान हैं जी। और फिर फरमाया व उमर इब्नुल खत्ताब अब्बर उम्मती व आदलुहा, और ये नेकियां करने में कमाल पर है मेरा उमर, और अदल कर दे हक अदा कर छड़ दे। सारे आखना सुभान अल्लाह। और तीसरे जने की भी शान सुनो, और ये पहले दूसरे तीसरे बस एतबारी नाम है, वगरना इन्हां विच इन्हां दा रहा ही कख नहीं सी। ये झूठे नहीं सच्चे मुरीद सन। मुरीद तब मुरीद होता है जब खुद को मिटा दे, यार को अपने अंदर समा ले। 14वीं सदी च मुरीद सच्चा नहीं हो सकता जड़ा अपने आप को मिटा के अपने मुर्शिद नूं विच समा ना लवे। तो जे 14वीं विच सच्चा नहीं तो पहले दियां सच्चियां दा आलम क्या होगा? उन्होंने अपनी में मार कर आमना के लाल के जलवे को अपने सीने में समो लिया था। तीसरे जने की शान सुनो जी, और सुभान अल्लाह कठिया आखनी। फरमाया वा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और है जड़ा पुत्र अफ़्फ़ान दा है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, फरमाया अखया उम्मती व अकरमुहा। इहदे मेरे सारी संगी हयाल ने, पर इहदी हया ते बल्ले बल्ले, हया इसका बल्ले बल्ले। अखया उम्मती, मेरी उम्मत में कमाल हया वाला है और सखावत वाला है, करम वाला है, सखी भी नाल दा कोई नहीं। हुण चौथे जने की शान सुनो, जो सहाबा में भी शामिल और अहले बैत में भी शामिल,
जिसे हुजूर अपना दामाद भी फरमा रहे हैं, भाई भी फरमा रहे हैं, और जिसकी इजाजत के बगैर क़यामत के दिन पुल सिरात क्रॉस नहीं कोई कर सकता, जिसके चेहरे को देखना इबादत नहीं, सारे नहीं ना, क्या सुभान अल्लाह हैं जी, जिसके चेहरे को देखना, जिसका नाम तक लेना, जिक्र अली इबादा, अन नज़रो इला वजह अली इबादा। फरमाया इन्ना अलिय्यम मिन्नी व अना मिन्हु लहमु लहमी व दम्मु दम्मी व शारहु शारी। कहीं फरमाया अल्लाह मखजुल मन हज़लहु वंसुर मन नसरहु वाले मन वाला हो आदे मन आदा हो। और कहीं फरमाया ये अली है मुहिब्बु का या अली व मुहिब्बु का मुहिब्बी व मुहिब्बी मुहिब्बुल्लाह व मुबगिदु का मुबगिदी व मुबगिदी मुबगिदुल्लाह। फरमाया ये अली है, इसका मुहिब मेरा मुहिब और इसका मुबगिज मेरा मुबगिज। और अली का हाथ पकड़ के फरमाया या अली मन अहब्बका फक़द अहब्बनी व मन अबग़दका फक़द अबग़दनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह व मन अबग़दनी फक़द अबग़दल्लाह। फरमाया सुन, जेड़ा तेरा हो गया वो मेरा हो गया, जेड़ा मेरा हो गया वो खुदा। अब फिर हदीस शरीफ में पिछा रिवर्स करके फिर शुरू कर लगा। मेरी उम्मत में रिक्कत कल्बी में मेरे यार सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई एनजी सुभान अल्लाह को ललकर के, और रहम करने में, मेहरबानी में, आतफत में, मुवानसत में, प्यार देने में अबू बकर बेमिसल है, अदल करने में मेरा उमर लाजवाब है, हया करने में नजीर नहीं रखता मेरा उस्मान, व अली इब्न अबी तालिब अल्लब्बु उम्मती व अशजाउहा। तो मेरी उम्मत में अली दे नाल दा सियाणा ते अकलमंद भी कोनी ते दे नाल दा बहादरी वाला भी कोई नहीं। ये शाने हैं, ये उनकी शाने हैं, ये उनके मर्तबे हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, गुस्ताखी माफ कर देना, एडियां शाना वाले जनिया दे भी होश उड़ जाते सन उदों जदों आमना दा लाल इंज वजूद वास्ते पानी लैंदा सी ना, ते पानी इत्थों चुमना शुरू करे सरकार नूं। पानी ने सरकार को क्या पाक करना है, पानी को सरकार पाक कर देना। छोड़ो गल दूर निकल वैसी। तो जनाब करीम वो पानी मुबारक लगे ते ए एडे अकलमंद सियाने एक दूजे नु चाह चाह के पिछा कर दे सन। असा में अगे होना है, ये कतराए आब जो ज़म-ज़म से अफजल है, ये हमको मुयस्सर हो। ऐसे वास्ते उन्होंने अकीदे और ईमान महफूज सन। हुण तो सानू कोई इधरों टीके लाने वाले बहुत ने। इत्थे तकरीर सुनी, और परा जाके मौलवी साहब के सुन के आए हो, वो ये तो सारियां गल्लां अजीबो गरीब ने, सारियां शिरकिया बातें हैं। शिरकिया बातें, शिरक से जिन्होंने तौबा की थी फिर टोपी में बाल क्यों उठिया था। एक अजान सुन लो, नाल अजान का जवाब ही दिया करो, क़यामत के दिन हजूर शफात फरमाएंगे उसकी। अब बस अजान सुन लिया हमने, आप आस्ता आस्ता गुफ्तगू सुनते रहे जी। अब बस 5-1 मिनट और बात कर दें। ये सारे जाने कुर्बान करते थे सरकार पाक पर, और इन्होंने कभी कभी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी और को तरजीह नहीं दी। वो ये राज जान चुके थे कि हजूर ही की रजा अल्लाह की रजा है। अगर हजूर खुश हो जाए तो अल्लाह पाक, दिल से बतलाओ, आप में से किसी के साथ हजूर खुश हो जाए तो बतलाओ अल्लाह पाक खुश होगा कि नहीं होगा। और अगर हुजूर नाराज हो जाए तो अल्लाह पाक राजी होगा। तो अब मैं
वो बात तो बहुत लंबी थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हवाले से मैं बात तफसील से तो अब नहीं कर सकता। हजूर ने उन्हें मना फरमाया। उन्होंने आगे से कुरान की आयत नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी, कि हजूर कुरान में तो लिखा हुआ है 2 3 4 शादियां कर सकते हैं आदमी, मुझको मना कर रहे हो। अली पाक जानते थे अगरचे अल्लाह का फरमान वो है, लेकिन ये हबीबुर रहमान है, अल्लाह ने वो फरमा रखा है। लेकिन अब जब हजूर ये फरमा रहे हैं तो अल्लाह वैसे राजी होगा जैसे मुस्तफा खुश हो। आप वादा करेंगे आप भी हजूर से मोहब्बत करेंगे, पक्की बात है ना। आज ये उर्स की तकरीब थी और इस पर हमने मैसेज सिर्फ हजूर की मोहब्बत का दिया है। अल्लाह के वलियों का काम ही ये है, अल्लाह के वलियों का, वो बंदे को अपनी पूजा पाठ की तरफ नहीं लगाते। अल्लाह के बंदे जहां जहां हैं उनका मिशन ये है कि लोगों के दिलों में हजूर का इश्क बैठ जाए। और फिर अब आपने वादा किया हजूर से मोहब्बत रखेंगे, लेकिन एक बात अर्ज करूं, हजूर की वजह से फिर उनसे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी जिनसे हजूर मोहब्बत करते हैं। समझ आ रही है? मसलन हजूर की अहले बैत से भी प्यार करना पड़ेगा, करेंगे। हजूर के सहाबा से भी मोहब्बत रखनी पड़ेगी, रखेंगे। और हजूर ने ना अपनी अपनी उम्मत में औलिया का तस्करा बहुत किया है। किसका? हजूर ने फरमाया वो अगरचे नबी भी नहीं है और शहीद भी नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन नबी और शहीद भी रश्क करेंगे उनकी शाने देखकर जो अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा। तो आप वादा करें आप औलिया से भी मोहब्बत रखेंगे। इन बुजुर्ग हस्तियों के अलावा आपको अपने घर में अपनी माँ और बाप का भी अदब करना है। ये भी अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। भाई मोहब्बत तो आपने कहा ना हम हजूर से करेंगे, अब मोहब्बत सच्ची तब होगी जैसे महबूब फरमाता है वैसे हो जाओ। तो हजूर फरमाते हैं जो बंदा अपनी माँ और बाप का गुस्ताख होगा मैं भी उससे बरी, मेरा रब भी बरी। क्या मतलब? यानी असा दोवें उहदे अलमाइल नहीं होंदे। तो जेड़ा अपनी मां तो अपने प्यो दा मोती ते ताबेदार रहेगा, फरमाया मैं भी ओदे तो राजी, मेरा रब भी राजी। फिर जेड़े शादीशुदा हजरात हो, हजूर ने बीवियों वास्ते भी हुक्म देते हुए फरमाया तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है और तुम्हारी बीवी पर तुम्हारा हक है। तुम पर क्या हक है कि अगर उसकी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, और उस पर हक है तुम्हारी ताबेदार रहे कि फरमाया जो औरत इस हाल में मरे दुनिया से जाए कि उसका खामद उससे राजी हो, फरमाया वो सीधी जन्नती होती है। और हामद के बारे में फरमाया जो अपनी बीवी की गलतियों को कोताही माफ कर दे, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी गलतियों को माफ कर देगा। औलाद जिनको अल्लाह ने अता फरमाई है उसके लिए भी हजूर के अहकामात हैं। अपनी औलाद की बेहतर तरबियत करो, इन्हें दसो नमाज रोजे दा अल्लाह रसूल दा। इसी तरह पड़ोसियों के हकूक हैं, कोई बंदा पड़ोसियों को तंग ना करे, बल्कि अगर कोई दुरुस्त पड़ोसी ना भी होवे तो भी उहदे नाल मोहब्बत रखो और तरीके नाल उन्हें समझाने की कोशिश करो। एक ना एक दिन अल्लाह उहदे दिल में हिदायत पा ही देगा। 40 साल तक तलकीन करते रहे हजरत बाजिद बुस्तामी अपने अग पूजन वाले पड़ोसी नो, 40 साल। 40 साल बाद उन्हें कहा तू थकिया नहीं अजे, तू अजे थकिया नहीं कि 40 साल हो गए मैं तेरी गल मनी ने। उन्हें कहा तू अजे मेरे रब नू नहीं जानदा, वो मैनू पिया आजमांदा है कि मैं कदों तक ओदा कम करांगा, हदायत ते वो इंज दे देंदा है। ए गल अजे पूरी भी नहीं हुई सी जनाब, तो उन्हें कहा जी मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह। गुनाहगारां नाल भी नफरत नहीं करनी, गुनाह नाल करनी है। किहदे नाल? ए हजरत अबू दरदा जिन्हां दा जिक्र सुने, इन्हां दा एक फरमान सुना दें आप करे तो जो अल्लाह अकबर या रसूल जिंदाबाद। अब आखिरी ये बात आप गुजरते पे सन, एक बंदा गुनाहगार या कोई खलोते सी तो उन्होंने सारे बड़ा सख्त कुछ पे करते सन, सख्त गल्लां। आप नेड़े होए तो उहदे नाल मिले तो बड़ी मोहब्बत नाल बोले, तू आखा तुसीं साहबी रसूल हो तो तुसीं उहदे नाल इतने प्यार नाल बोलदे हो। आपने फरमाया गल ये है गुनाह तू ते तौबा कर लई,
तो तुहाडे कोलों मैं एक गल पुछदा वां, कदे खूह च डिग जाए तो कड्डोगे कि नहीं, या मरण देओगे? सारे आखा कड्डांगे। उन्हें कहा ये गुनाह की दलदल विच कदे डिग गया तो साडा हक है कड्डना। एक गल। तो दूसरी गल है इन्हें कर ली है तोबा। हुण हजूर ने फरमाया जेड़ा गुनाह तू तोबा कर रहे उन्होंने गुनाह ते मेहना ना देना। कन खोल के सुन लो, ये कदे जिंदगी च ना उन्होंने आख्या मेहना देना। ओ भाई ये तो पहले चरसी था, और जिवें तबलीगी लै गए सन ना चरसी नूं, इधर भी उस आख्या मैं जो पींदा सा इतना बदनाम ना सा जितना तुसां कीता है। नहीं समझ आई जी। कदे किसी को मेहना ना दियो, और तू फलाने इंज दस है, शुक्र दे कलमा पढ़ो। रंग लागत लागत लागे है, बू भागत भागत बागे है, बहुत दिनों से सोया मनवा जागत जागत जागे। दुनिया का मिशन ये होता है मुहब्बत करनी, प्यार करना। बाबा फरीद फरमाया करते थे हलवा खिलाते सन ना बना बना लोगों को, तो काफर भी आते सन, तो कदे कुछ थोड़ा जा खुश्क बंदा चला जाए ना तो वो कहते ओहो काफिर कोल बिठाया हुआ है, तो मुस्कुरा कर फरमाया करते थे हलवा खिलाते हैं रब से मिलाते हैं। प्यार करो लोगों नाल, और लोगों नाल नफरत ना फैलाओ, और गुनाहगारां नाल भी मुहब्बत रखो, गुनाह नाल नफरत रखो। किहदे नाल? इनू तुसां इंज समझो भई अस्पताल विच कोई बंदा मरीज तुसां लै जाओ, तुहाडा कोई मरीज होया है कि नहीं कदी होया है? तो तुसी मर्ज तो दूर रहते हो या मरीज तो है? तो जे तुसा मरीज को दूर रहो तो उसका इलाज किस करना? उन्होंने तो तुसा नेड़े नहीं आवन दे, अगर नेड़े ना जाओ तो किस तरह काम बनेगा? तो ये वादा करो हजूर की मुहब्बत की वजह तो असा इंज इंज ही कोशिश करांगे हो जाइए कि अल्लाह रसूल नूं पसंद आवा। अच्छा इन्हां सारियां गल्लां दे बाद एक मैं भीख मंगना चाहता, वो मैनूं देओगे? दिल नाल दसो। नहीं दो भीखां मंगनियां ने। भीख नंबर 1 ये कि तुसा जदों भी दुआ मंगनी है मेरे खात्मा बिल ईमान वास्ते, ना शां लैण दी कोई नहीं। या अल्लाह वो जड़ा सूफी मलंग जा कोई आया हुआ सी ओदा गुनाह बख्श के खात्मा ईमान ते कर दे, ये करोगे? अगू ये ना आख्या भाई असा जी गुनाहगार बहुत गुनाहगारां दी चौकी सुनदा जे, कसम रब दी। मूसा पाक नूं अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा पाक ने अर्ज की अल्लाह तू किहदे नाल मोहब्बत करदा है ज्यादा? फरमाया उस गुनाहगार से जो गुनाह से तौबा करने के लिए मेरी तरफ आता है ना, मैं फरिश्तों को बोलता हूँ पहले यही सुननी, ताई तो फरमाते ना बाज आ, हर बुराई से बाज आ, अल्लाह बड़ा करीम ते रहीम ते मेहरबान। तो तुसा ये नहीं कहना मैं तुहाडे तो सारे तो ज्यादा गुनाहगार, तुहाडियां जुत्तियां थले लगण वाली मिट्टी मेरे तो खरब दर्जे चंगी है, वो भी मेरा मरतबा है ही नहीं। गलियां का कूड़ा रूड़ा तो मियाँ साहब फरमाया सी मैं तो कूड़ा रूड़ा भी नहीं, वो भी अफजल वाला है। एक और भी आला बिरद कलाम होना कि जान दो ना, फिर कदे दूजी बारी आके सुना दे सा, हुण टाइम बहुत लंघ जाना है, अजाना भी हो गई, कोई लोग इस तरह के भी होंगे ना फिर वो गड़बड़ कर दे। चलो एक शेर सुना देना, सुना दे वो एक शेर सुना देना वा अशर दे मैदान वाला। ते एक बीक हो गई, एक बीक और है, वो भी फिर शेर सुनाना, वो दोगे मैनू? तुम निकला भरा समझ गए, एवं शेर पढ़ के गड्डी तुर जा तुम उठना नहीं इथों। हाथ मिलाने वास्ते भी सारियां नूं अस्सलाम वालेकुम। बद नज़मी नहीं होनी चाहिए। मतलब तुसा दौड़ोगे जमकट्ठा बनेगा, उहदे नाल मैं वड्डा हो जाऊंगा, या कोई रेज जवारात मेरे नाल जुड़ जाएंगे, या फिर मैं कोई पीर बन जाऊंगा, या कोई वसीयत कुतुबियत लभ जानी है। आराम नाल बैठे रहो, मैं आराम नाल इथों निकल के गड्डी तो जैसा पूरा माहौल खुशगवार रहेगा। बे औलाद हजूर उन्हां सारियां वास्ते अर्ज है 300 वारी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है रोजाना। मन्नत एक मननी है जे पुत्र पैदा होवे तो नाम मोहम्मद अली रखना है, जे थी होवे ना नूर फातिमा। बस पढ़ते रहो अल्लाह दे। देखो खूह खुटने ना खुटदा है ना, खूह हजरत साहब खूह जो खुटिया जाता है पहले ही दिहाड़े पानी निकल आंदा है, ए खुटदे बंदा एक बार थक जाता है, यार इतना खुट बैठे हो पानी कोनी। अल्लाह फरमाता है कुरान में लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, मेरे मुर्शद फरमाते हैं जो सच्चे दिल नाल खूह खुटदा रहे एक ना एक दिन साफ पानी का मुंह देखेगा। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह रसूल ने कोई गल की होवे
अल्लाह रसूल सच्चे हैं, अल्लाह रसूल। ए जड़ी इस्तिगफार वाली कहानी है, रावी मौला हसन है और फरमान सरकार का है। इंशाअल्लाह जरूर होगा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि है। जेड़ा संगी कोई पढ़िया लिखिया वो इंज पढ़ लवे। ए जेड़े जट ने निरा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, काम चलेगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला एक शेर सुनांदा मैं, क़यामत वाला दिहाड़ा की है बस इतना सुना देंदा मैं, बस इहदे ते राजी रहना। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं क़यामत वाला दिहाड़ा हजूर दी शादी है, यानी खुशी है हजूर दी। शादी ये हश्र है, शादी ये हश्र है, सदके में छुटेंगे कैदी। शादी ये हश्र है, शादी ये हश्र है, सदके में छुटेंगे कैदी। हुण तुसीं पैसे बहुत देना शुरू कर देते हो, इत्थे ही काफी। फिर आइंदा किसे राजी रह, उठना नहीं, वादा हो गया। हजूर नहीं उठना सारे।